हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम बात करेंगे संघ और उसके राज्य क्षेत्र से महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 500 से अधिक रजवाड़ों देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? मतलब कौन उत्तरदायी था जिन्होंने 500 से अधिक जो रजवाड़े और देसी रियासतें थी उनको एक करके भारत बनाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देसी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? तो कौन कौन है वो? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सरदार पटेल और वीपी मेनन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, सरदार पटेल और वीपी मेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। तो राज्यों को 4 वर्गों में रखा गया था मूल संविधान में। ये एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। सभी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में कितने राज्य हैं? भारत संघ में कितने राज्य हैं? वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें सही आंसर आपका डी दिया गया है, लेकिन अभी जो राज्य हैं भारतीय संघ में वो 28 हैं और आप 8 जो हैं आपके संघ शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर है वैसे 28 है, क्योंकि ये चेंज हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के परिवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियां ए, बै, से तथा दै में बांटा गया था। हमने भी क्वेश्चन पढ़ा है कितनी श्रेणी में बांटा गया था? 4 श्रेणी में ए, बै, से तथा दै में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया? तो कब समाप्त किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, 1956 में। ठीक है, जब 1956 में अधिनियम बना, ठीक है, भाषाई आधार पर राज्यों को मतलब आंध्र प्रदेश बना, तब उस टाइम पे ये अधिनियम आया, तो उस टाइम पर ही इन श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया, ए, बै, से तथा दै को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, क्या है भारत? राज्यों का संघ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यों का यूनियन, राज्यों का संघ। तो भारत क्या है? राज्यों का संघ है। ये सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, यदि आपको ये क्वेश्चन आते भी हैं तो एक बार आप रिपीट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र से आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? ठीक है, तो सबसे पहले किसे हुआ है, उसके बाद में किसे हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सबसे पहले आपका नागालैंड को, ठीक है, राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है, फिर हरियाणा, फिर सिक्किम और फिर अरुणाचल प्रदेश। ये एसएससी सीजीएल 2016 में क्वेश्चन आया था, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संसद की नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? मतलब 3 कथन इसमें सही होंगे और एक सही नहीं होगा। तो संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा मौजूदा राज्यों की सीमाओं या नामों में फेरबदल कर सकती है, ये सही आंसर है। इस प्रकार का कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के सिवाय संसद में पेश नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के किसी विधेयक को राष्ट्रपति प्रभावित राज्य के विधानमंडलों को निर्दिष्ट कर सकता है। इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्यक्षेत्र में आएगी।
अनुच्छेद 368 के कार्यक्षेत्र में संशोधन होगा, तो 368 के उसमें ही आएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्यक्षेत्र में नहीं आएगी। मतलब अगर संसद राज्यों की जो सीमाएं हैं उनको बढ़ाती है, घटाती है या नए राज्य का गठन करती है, तो वो 368 के अंदर, संशोधन के अंदर नहीं आएगी इस प्रकार की विधि। सही है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब हुआ था या कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1956। ठीक है, तभी आपके जो भारत को 4 वर्गों में बांटा गया था उसी टाइम पे वो समाप्त कर दिया गया था, और राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों पे भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब हुआ? 1956 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 नवंबर 1956 में। 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1962 में। 1962 में पुडुचेरी को भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? तो किस वर्ष बनाया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1961 में गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ राज्यों का क्षेत्र बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? सिक्किम, दादर व नागर हवेली, लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। सिक्किम भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था जब संविधान लागू हुआ। बाकी सब ये संविधान लागू होने के बाद में भारत से जुड़े हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में सहयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1974 में सिक्किम को भारतीय संघ में सहयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया। UPROARO में 2014 में ये क्वेश्चन आया था, तो इसीलिए सारे ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया? तो किस संविधान संशोधन के अंतर्गत बनाया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 35वां संविधान संशोधन। तो 35वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं। 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, और ये सबसे पहला जो राज्य था वो था आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वही क्वेश्चन आ गया है, भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन बनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में आता है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में हुआ था। इसके पूर्व वहाँ एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पोती श्री रामुलु। तो पोती श्री रामुलु जी का निधन हो गया था, ठीक है, उस समय पर। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों
को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन का आयोग किया गया? तो 1956 में राज्य बना, 1953 में वो आंदोलन चल रहा था, उनकी मृत्यु हुई और उसी टाइम पर एक आयोग का भी गठन हुआ। तो वो आयोग की जो अध्यक्षता किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फजल अली। तो फजल अली जी ने उस आयोग की अध्यक्षता की थी। उसके बाद भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हुआ था और उसका जो पहला राज्य था वो आंध्र प्रदेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका सही आंसर अभी हमने पढ़ा है ऑप्शन नंबर डी, 1953 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 2000 को। तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना, किस संविधान संशोधन के तहत बना सिक्किम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी राज्य में कोई क्षेत्र पृथक कर या दो या अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था जब 3 ऑप्शन दिए गए थे वो, और एक उसमें गलत था। तो संसद इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संसद। ठीक है, तो नए राज्यों को बनाना, किसी राज्य की सीमा को बढ़ाना, किसी राज्य को पृथक करना, अलग अलग कर देना, मिला देना, ये सब कुछ संसद के हाथ में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए? 2 राज्य गठित किए गए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, धर आयोग। ठीक है, तो धर आयोग के द्वारा पंजाब और हरियाणा 2 राज्यों का गठन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य था। तो ये 29वां राज्य कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। ठीक है, तो 29वां वैसे राज्य तेलंगाना था। अभी जो राज्यों की संख्या है वो 28 है। ठीक है, तो 29वां राज्य कौन था आपका? तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत एक है, क्या है? भारत एक राज्यों का संघ। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन कई बार आता है, हालांकि ये क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन पूछा कई बार जाता है। तो भारत एक राज्यों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? मतलब जो भारत का संविधान है वो भारत को कैसे वर्णित करता है? तो इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राज्यों का संघ है। भारत एक राज्यों का संघ है। एसएससी में 10+2 के जो एसएससी 10+2 हायर सेकेंडरी का जो पेपर होता है उसमें ये 2011 में प्रश्न पूछा गया था इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो हमने पहले ही पढ़ लिया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संसद। किसी राज्य संघ में राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार भी संसद को है। उसकी सीमाएं बढ़ाना, घटाना, सम्मिलित करना, ठीक है, पृथक करना, सब काम जो अधिकार है वो संसद को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो इसमें से संघ शासित प्रदेश नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। ठीक है, नागालैंड इसका सही आंसर है। ठीक है, लक्षद्वीप भी संघ शासित प्रदेश है, दादर एवं नागर हवेली भी संघ शासित प्रदेश है और पुडुचेरी भी आपका संघ शासित प्रदेश है। ठीक है, 8 संघ शासित प्रदेश हैं अभी। ठीक है, क्योंकि अभी दादर एवं नागर हवेली, दमन एंड दीव को एक संघ शासित प्रदेश बना दिया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? ठीक है, तो कौन नहीं है इसमें जो सही आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी,
इसने दिया है दिल्ली। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, ठीक है। तो दिल्ली क्या है आपकी, एक राजधानी है। दिल्ली भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है या नहीं है? तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, दिल्ली हमारी राजधानी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन गलत है वैसे, ठीक है। दिल्ली भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। मिजोरम आपका केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्राइकल, माहे, यनाम सहित पुडुचेरी की फ्रांसीसी बस्तियों को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अर्पित किया? तो किस वर्ष किया, ये हम पहले पढ़ चुके हैं 1954 में, ठीक है। ये आपने क्या किया, अर्पित किया, सौंप दिया, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1954, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, कब पारित किया गया? 1956 में, ठीक है। ये पारित तब हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो ये हम पहले ही बात कर चुके हैं, ठीक है। राज्य के उसमें कोई भी परिवर्तन होगा तो किसके द्वारा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद के द्वारा या संसद को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आईएएस प्री में क्वेश्चन ये पूछा गया है, राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति की। राज्य में पुनर्गठन अगर आप कर रहे हो तो संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व आपको राष्ट्रपति की सहमति जरूर होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नए राज्यों के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी, संसद को। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इतनी बार ये रिपीट हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया? तो कौन कौन से थे वो? जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा राज्य कब बना? तो कब बना अभी हमने बताया था, हरियाणा और पंजाब। इसका सही आंसर हो जाएगा 1966, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य बना। उत्तराखंड पीसीएस प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? तो ये फिर से रिपीट है क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल 2015 में पूछा गया था। तो राज्यों का संघ है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नांकित राज्य का दर्जा दिया था। तो क्या इसे बोला गया था? तो इसे बोला गया था आपका ऑप्शन नंबर ए, विशेष वर्ग का राज्य। तो इसे बोला गया था विशेष वर्ग का राज्य, ठीक है, उत्तराखंड को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान के 56वें, 55वें, 53वें एवं 36वें संशोधन द्वारा क्रम से क्या हुआ? तो 56वें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 56वें संविधान संशोधन के तहत आपका गोवा बना। 55वें संविधान संशोधन के तहत आपका अरुणाचल प्रदेश बना। 53वें संविधान संशोधन के तहत आपका मिजोरम बना एवं 36वें संविधान संशोधन के तहत आपका सिक्किम बना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है? राज्यों का संघ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से कितने राज्य थे? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके 14 राज्य और
6 संघ राज्य क्षेत्र, संघ शासित प्रदेश थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने जब 1956 में राज्य का पुनर्गठन किया गया। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, इसमें एक आध क्वेश्चन अगर ऊपर नीचे कुछ गलत हो रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।